बस यही कहेंगे, मुझे खिदमत का 2 साल मौका मिलता ना तो मैं पाकिस्तान को तुर्की बना देता, पेरिस बना देता। ये जब मर भी जाएंगे ना, हमारे जो हुक्मरान है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये अपनी कब्र पे लगवाएंगे। अगर हम 2 साल जिंदा हो रहते ना तो आज पाकिस्तान इंग्लैंड से भी आगे निकल जाता है। ये तो इधर से दिखाते हैं, उधर ध्यान करते, पीछे से उधर से जूता मारते, कहते कौन था पता नहीं। 16,000 लोग अजाशी कर रहे हैं 22, 23, 24 करोड़ अवाम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिफ। अच्छा, अब जो बजट अनाउंस होने वाला है उससे आप कितना मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन नहीं हो। ये क्यों? हमेशा बजट आया ना गरीबों को मारने वाला है। ये पाकिस्तान है, इधर कोई आम आदमी के लिए कोई अच्छा इन्होंने इकदाम नहीं करना। ये अपनी जेबें भरेंगे, अपनी याशियाँ करेंगे, अपने प्रोटोकॉल लेंगे और फिर बस यही कहेंगे, मुझे खिदमत का 2 साल मौका मिलता ना तो मैं पाकिस्तान को तुर्की बना देता, पेरिस बना देता। ये जब मर भी जाएंगे ना, हमारे जो हुक्मरान है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये अपनी कब्र पे लगवाएंगे। अगर हम 2 साल जिंदा हो रहते ना तो आज पाकिस्तान इंग्लैंड से भी आगे निकल जाता है। ये कोई बजट अवाम बजट नहीं होता, ये अपना बजट बस बनाते हैं लोग। तो हम कोई मुतमईन नहीं है। ये पहले से तो महंगाई कम हुई है ना? कोई भी नहीं हुई। क्या कम हुआ है मुझे बताएं तो सही, क्या कम? अनाज कम हुआ, आटा कम हुआ है, पेट्रोल की कीमत कम हुई। पेट्रोल की कीमत पहले 150 थी इमरान खान के दौर में। मैं पेट्रोल को 300 करके उसमें से 10-10 रुपये, 15-15 रुपये, 5-5 रुपये कम करूँगा। ये कौन सी कमी हुई? कमी तो वही है ना। आप देखिए, इन्होंने 4 रुपये सस्ता किया पेट्रोल, 6 रुपये यूनिट महंगा किया है। कौन सी महंगाई कम हो रही है? ये तो इधर से दिखाते हैं, उधर ध्यान करते, पीछे से उधर से जूता मारते, कहते कौन था पता नहीं। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं इनको? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनका तबाह बर्बाद करे, जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं बेहतर है, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि ये हमें इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है और ना इन्होंने अवाम के लिए अच्छा करना है। ये सिर्फ वो तकरीरों में जो जोश, तकरीरों में जो झूठी बातें करते हैं ना सियासतदान, रवायती सियासतदानों की तरह, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। वही कहना, ये अपने बस याशियाँ करते हैं यहाँ के लोग। दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लंदन में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पाकिस्तान में सिर्फ ये याशी करने आते हैं। तो आपको क्या लगता है, अब जो पेट्रोल की कीमत इमरान खान के दौर में 150 रुपये थी, तो अब उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत मुनासिब हो जाए, आप लोग के मुताबिक ठीक हो जाए? इन चोरों को चाहिए कि अपने अखराजात कम करें, अपने ये प्रोटोकॉल, ये जहाँ पे इतना पेट्रोल ज़ाया करते हैं अवाम के पैसों का, फ्री में वो सारा कुछ करते हैं, वो कम करें। पेट्रोल तो सस्ता हो सकता है। आप देखें, नेपाल ने भी रशिया से तेल ले लिया है, श्रीलंका ने भी ले लिया है, तो ये इनको मौत पड़ रही है लेते हुए सस्ता। ये सस्ता ही मिलता है, सिर्फ इसको बेचते महंगा है। मैं तो यही कहूँगा, ले उनसे पेट्रोल सस्ता। आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर होगा, लेकिन ये लेंगे नहीं। लेंगे तो इनकी याशियाँ कहाँ जाएंगी? ये बेकार। मुताबिक ये पेट्रोल महंगा ले रहे हैं? ये महंगा नहीं ले रहे, बेच महंगा रहे हैं, ले सस्ता रहे हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, इनकी याशियाँ कहाँ से पूरी होनी है? ये जो इतने दौरे करते हैं, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, ये गाड़ियों में इतनी 100 गाड़ियों में साथ जाते हैं। अब वैसे मरीम नवाज को 3 महीने हो चुके हुए हैं, तो आपकी नज़र में उनकी क्या प्रोग्रेस है? वो को ज़ीरो है। वो कौन सी सियासतदान है? उसको तो ये गिफ्ट मिला है वज़ीर आला अपने बाप की वजह से कि ये उनको वज़ीर आला बनाया गया। उनकी अपनी खासियत क्या है? ना वो इलेक्शन जीती हैं, ना वो उनको कुछ सियासत का पता है। बस यही पता है कि वीडियो बनानी है, टिकटॉक बनाने हैं और एंजॉय करना है। तो आप उनको ज़ीरो क्यों कह रहे हैं? ज़ीरो यही है, क्या आवाम के लिए किया है मुझे बता देना। आप भी इधर ही रहती है, आपको स्टूडेंट को भी तो रिलीफ दिया ना, स्टूडेंट को भी तो रिलीफ क्या दिया। और रिलीफ भी दिया? बताएं, आप बताएं। इलेक्ट्रिक बाइक दे रही है, है, इलेक्ट्रिक बाइक दी है स्टूडेंट को। हैं? इलेक्ट्रिक बाइक मैं आपको बताता हूँ कैसे दी जाती है। ये आप इलेक्ट्रिक बाइक जो कह रही है ना दी हैं, वो सही कह रही है दी हैं, लेकिन वो किसके पैसे से दी है? मेरी जूतियाँ मेरी सर पे मार रही है। अगर आपने 100 इलेक्ट्रिक बाइक दी है ना, तो आप उसमें से 500 बाइक का पैसे की इनकम आपको हुई है, प्रॉफिट आपने निकाल लिया है। सरकारी ख़जाने में यही तो ये झोल होता है कि एक चीज़ अगर 150 की ख़रीदी है, उसको ख़जाने में 400 रुपये में भरा जाता है। बाइक आई अगर लाख रुपए की, उसको इन्होंने 1.5 लाख रुपए में ख़जाने में डालना है। वो पैसे हमारी आवाम की जेबों में से गए हैं, वो कौन सा पल्ले से लेके दी हैं? तो फिर कहें जी मरीम नवाज ने अपने पैसों में से लेके लोगों को दी है। ये रिलीफ होता है? ये क्या है, मेरी जूतियाँ मेरे सर पे ही मार रही हैं, तो उसका फ़ायदा वो 100 बंदों को होगा। जो 900 बंदे हैं उनकी खाल उतार के वही 100 बाइक ले दी है। पागल बनाया हुआ है, हम पागल हैं? हम क्या बेवकूफ़ लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर लेकिन हम लोग बन चुके हुए हैं, लगते नहीं है, लेकिन हमें बनाया गया। आपने वोट किसको दिया था? मैंने इमरान खान को वोट दिया था और इस दफ़ा भी इमरान खान को वोट दिया है।
क्योंकि वो मुखलिस है मुल्क के लिए, उसने कोई बाइट जदा नहीं बनाई। इनके पास आज आके कुछ भी नहीं आता था, घड़ी डाल दी, घड़ी से भी बरी हो गया, फिर साइफर केस डाल दिया, कल भी अल्लाह ताला ने सज़ा दी, बरी हो गया। जितने मर्जी झूठे मुकदमे बनाए वो सरखरू होगा। ये बस चोर हैं, ये चोर ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नासिर अली। अच्छा, अब जो बजट अनाउंस होने वाला है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप कितने मुतमईन हैं? हम बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं। देखें, पहले इतनी महंगाई है, गरीब जो लोग हैं बिल्कुल पीछे पड़े हैं इस महंगाई की वजह से। मामलात इस तरह के हुए हैं, महंगाई ने बहुत ही लोगों को निचोड़ के रख दिया है। और जो चंद लोग हैं वो जैशी कर रहे हैं आवाम के ऊपर। कोई 16,000 लोग अजैशी कर रहे हैं 22, 23, 24 करोड़ आवाम के ऊपर। तो मरीम नवाज़ ने आवाम को रिलीफ भी तो दी है। कोई रिलीफ नहीं दिया। महंगाई देख लें, घी देख लें, चावल देख लें, आटा देख लें, वहीं पे जो महंगाई कम की गई है तो कह सकते हैं कि इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी पे उसका कोई असर नहीं हो रहा। जो बेचारा थोड़े पैसे 25-30 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है, वो बेचारा अपने घर किराए का मकान होगा उसका, तो वो बेचारा किस तरह अपनी ज़िंदगी चलाएगा? वो बिजली का बिल देगा, गैस के बिल देगा, वो अपना घर का मामला चलाएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करेगा वो? तो अब आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को? हुकूमत को चाहिए कि ऐसा बजट पेश करे कि जो चीज़ें सस्ती हों, लोगों का बाज़ारों की तरफ रुख हो। ईद लगी हुई है, लोगों का बाज़ारों की तरफ बिल्कुल नहीं है, महंगाई ने निचोड़ा हुआ है लोगों को। और बिल्कुल इस तरह का मामला बने हुए हैं कि वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि कोई बाज़ार भी होते हैं। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, आपके सामने देख लें, कोई चक्कर ही को नहीं, बाज़ारों में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। तो अब जो महंगाई कम करने के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितने फ़ीसद तक कम कर देनी चाहिए? इनको कम से कम कोई गरीब लोगों के लिए कोई ऐसा बजट पेश करना चाहिए जो गरीबों के मफाद में हो, गरीबों को फ़ायदा हो। और जो अमीर लोग हैं वो तो अमीर हैं ना, जो गरीबों के लिए बजट लेके आए हैं, गरीबों को फ़ायदा होना चाहिए इससे। फिर इनके बजट में पता लगे कि गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने कोई गरीबों के लिए फ़ायदा किया है, गरीबों को फ़ायदा दें ताकि उनका कोई सदोबाल हो सके। जी, अब देखें ना, बिजली उन्होंने क्या है कि पेट्रोल पहले किया जी 4 रुपये सस्ता कर दिया, अब उन्होंने 20 रुपये महंगा कर देना। इस तरह इनको पेट्रोल जो है ना वो कम से कम 200 से नीचे लेके आना चाहिए। आपके मुताबिक कितने फ़ीसद पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए? तकरीबन कोई अभी फ़िलहाल तो इनको ना 200 रुपये पे लेके आना चाहिए पेट्रोल, कम से कम 200 रुपये पे होना चाहिए। कोई गरीब बंदा किसी नौकरी पे जाता है, कहीं जाता है, तो उसको फ़ायदा हो, उसके पास मोटरसाइकिल बाइक वगैरह होती है, उसको फ़ायदा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जनेश शाह। अच्छा, अब जो बजट अनाउंस होने वाला है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि सबसे अच्छी जो चीज़ होनी चाहिए ना, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, आटा वगैरह हर चीज़ ना सस्ती होना चाहिए। अब देखें 4 रुपये में पेट्रोल सस्ती नहीं हुई, उन्होंने की तो है, थोड़ी बहुत तो सस्ती हुई है। देखें इस तरह की सस्ती चीज़ों क्या करना जो वहाँ पे वज़न पड़ा रहे। हम तो हमारी वज़ीर आला साहब मरियम नवाज़ शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से ये इल्तिजा है कि जो है ना जितनी चीज़ें जो हो सके ना सस्ती से सस्ती करें। अब आगे बकरी ईद आ रही है, अभी जो है मुर्गी का गोश्त 390 रुपये है। अभी जो जब जिस तरह ईद नज़दीक आएगी, ईद गोश्त ने जो है तकरीबन 300 में आ जाना है। ईद के बाद जो फिर वैसे गोश्त जो है 500-600 रुपये किलो मिलना है। तो अब आप उनको बजट के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? कितना आवाम को अब रिलीफ देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि जितना का रिलीफ दे सके ना उतना कम है। पेट्रोल कम से कम जो है ना 180 रुपये लीटर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आना होता है दूर से, यानी कि सिर्फ मैंने और किसी ने भी आना ना। रात को मैंने पेट्रोल डलवाया 200 रुपये का, सुबह में पेट्रोल खत्म हो गया। काम हो ना पेट्रोल लाजमी डलवाना। तो आपका महीने का कितना खर्चा पेट्रोल का हो जाता है? 6 से 7 हज़ार मेरा पेट्रोल का खर्चा है मेरा अपना। तो महीने में कितना आप कमा लेते कि उसमें पेट्रोल वगैरह कवर हो जाता है? कमाना है क्या, खास जेब से पैसे जा रहे हैं। 15-20 दिन हो गए 1 रुपये का काम नहीं किया हुआ, 0/0 जा रहे हैं। दुकान के किराए से 6 रुपये आए हैं, बिजली आई हुई, अब क्या करें वहाँ पे। तो अब आप क्या कहेंगे मरीम नवाज़ को? मरीम नवाज़ साहब को ये कहेंगे कि जो है ना बिजली वगैरह सस्ती करें। इन्होंने एक तरफ जो है ना चाल चल रही है, पेट्रोल सस्ता करके यूनिट महंगा कर दी इन्होंने। इमरान खान की हुकूमत ही बेस्ट थी। जैसे कि हम आवाम की राय जान रहे हैं कि पेट्रोल को सस्ता करके बिजली के यूनिट बढ़ा दिए गए। बहुत से आवाम इसी बात से परेशान हैं कि बिजली के यूनिट में इजाफा किया गया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आवाम की सुनी जाए, आवाम के मुतालबात आप सुने, बिजली के यूनिट को कम करें ताकि आवाम आगे अपनी सुकून की ज़िंदगी बसर कर